बड़ी खबर यह है कि गलवान से एक बात पूरे देश को पता चल चुकी है कि चीन के धोखेबाज चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चीन को भारत ने इस बात का एहसास भी दिला दिया है कि अब चीन के साथ जैसे को तैसे वाली नीति पर ही भारत आगे बढ़ेगा। सैनिकों को पीछे करने को लेकर बातचीत के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे ले पहुंच रहे हैं। यानी चीन को संदेश बहुत स्पष्ट है कि उसकी हर एक चाल पर भारत की नजर है। और क्योंकि राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं, ये एक बड़ी अपडेट है इसमें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ सेना प्रमुख जनरल नरवणे अब से कुछ देर बाद लेह पहुंचेंगे। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरी कमांड और लेह कोर कमांडर से हालात का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह आज ही जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे। एलओसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे और पाकिस्तानी सीमा पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे से एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए संदेश हैं। चीन के लिए संदेश ये है कि भारत को ना तो उसका विस्तारवाद बर्दाश्त है और पाकिस्तान के लिए संदेश ये है कि पीओके पर अब उसके कब्जे के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और न ही चीन की अतिक्रमण वाली नीति को सहा जाएगा। पाकिस्तान के लिए दूसरा संदेश ये है कि किसी भी आतंकी हमले की सूरत में भारत अब उसे घुसकर मारेगा। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। रक्षा मंत्री से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एक संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर चीन तक पहुंच गया कि लद्दाख भारत का मस्तक है और हिंदुस्तान का मस्तक किसी कीमत पर नहीं झुक सकता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। पीएम मोदी ने निम्मू पोस्ट पर सेना के जवानों से मुलाकात की थी और चीन को स्पष्ट संदेश दिया था। पीएम मोदी ने विस्तारवाद के युग के अंत की बात कहकर चीन को समझा दिया था कि अब उसकी अतिक्रमण वाली नीति और नहीं चल सकती है। का मस्तक 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। भारत के प्रहार और बहिष्कार वाली नीति से चीन को भी समझ आ चुका है कि गलवान में भारत से टकराकर उसने बड़ी गलती कर दी, जिसकी बड़ी कीमत अब उसे चुकानी होगी। लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.